सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखो, आपका ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, जिसके टॉपिक्स हम लास्ट वाले टॉपिक पे हैं आज हम, जो कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप लोग रिवीजन करते रहिए उन टॉपिक्स का, वरना अगर आप इनका बेस भूल गए ना सेल का, तो भाई आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो बेस है ना वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हायर लेवल पे जाने के लिए भी। ओके, सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पर बात करते हैं। चैनल है हमारा साइंस लर्निंग एकेडमी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए वीडियोज़ को और लाइक ज़रूर करके जाया करिए वीडियोज़ को। सो एनिमल सेल क्या है। देखो, एनिमल सेल मेनली क्या होती है, आपकी स्फेरिकल इन शेप होती है और स्मॉलर इन साइज़ होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की, जो प्लांट सेल है वो जनरली क्या होती है, लार्जर इन साइज़ होती है और रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो आपकी एनिमल सेल है, ठीक है, ये वाली जो एनिमल सेल है वो क्या है, आपकी स्फेरिकल इन शेप है, और जो प्लांट सेल है वो क्या है, आपकी रेक्टेंगुलर इन शेप है, ठीक है। और जो प्लांट सेल है वो लार्जर इन साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। ओके, थर्ड पॉइंट है सेल वॉल इज़ एब्सेंट। मेनली क्या होता है आपके एनिमल सेल के अंदर, सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, क्योंकि जो 3 रिक्वायरमेंट होती है आपकी सेल की, एक लिविंग सेल की, तो ये क्या आपका सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, 3 रिक्वायरमेंट है आपकी एनिमल सेल की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास क्या होती है, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि प्लांट्स को क्या देती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और जो उनकी जो शेप है उसको क्या करती है, कठोर बनाती है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में, तो आप लास्ट क्लास के लेसन्स में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट प्रोटोजोन यूग्लिना नो एनिमल सेल पजेस प्लास्टिड। भाई प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है। ओके, लेकिन आपका एक एनिमल सेल जो कि प्रोटोजोन है यूग्लिना, उसके अंदर जो है प्लास्टिड मिलता है। ओके, और प्लांट सेल के अंदर हमेशा आपका प्लास्टिड मिलता है, यानी कि हमेशा प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। फिर बात आती है आपके एनिमल सेल में वैक्यूल्स की। मेनली जब हमने वैक्यूल्स का लेसन भी पढ़ा था तो उसमें क्या था, वैक्यूल जो होती हैं स्मॉल इन साइज़ एंड टेम्परेरी होती हैं आपके एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होती हैं, वो परमानेंट होती है और लार्जर इन साइज़ होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री पे मिलता है आपकी, ठीक है। क्योंकि वो, अभी देखो डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखो, जो उसका न्यूक्लियस है, आप इसमें न्यूक्लियस देख रहे होंगे, ये जो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये वाला, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो न्यूक्लियस वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपको साइड में दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे एनिमल सेल के अंदर, वो मेनली कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि ये जो वैक्यूल है आपका, ठीक है, ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल लार्जर इन साइज़ होता है और परमानेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेली हैं वो आपके जो मेम्ब्रेन है उसके पास पास को खिसक जाते हैं, ठीक है, यानी कि पेरिफ्री पे आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। ओके, आ गया इतना पॉइंट समझ में। देखो, एनिमल सेल का भी अभी आपको दिखा देती हूँ, डाउट भी आपका क्लियर ही हो जाएगा। एनिमल सेल में आप देख रहे होंगे मेनली जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, सेंटर पे है। ओके, सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल सेल दे हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। मेनली जो एनिमल सेल है उनके पास क्या होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल नहीं होता है। लेकिन इसकी जगह एक चीज़ आपकी होती है, उसका नाम था आपका, बताओ क्या नाम था, पोलर कैप्स। याद आया कुछ, जब हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था, पोलर कैप्स होते हैं जो कि वही काम करते हैं जो कि आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल करता था। ओके, देखो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं एनिमल सेल के अंदर जो है,
ये जो परसेंट है, ठीक है, ये क्या है आपके सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो मेनली कंसिस्ट करते हैं आपके सेंट्रियोल के ग्रेन्यूल्स को ही। सो सेंट्रियोल जो है वो बने हुए होते हैं आपके माइक्रोट्यूबुल्स के। तो जो ये आपको लंबी लंबी सी लाइंस दिख रही है ना, ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, जिनके क्या मिल के बने हुए हैं, सेंट्रियोल मिल के बने हुए हैं। ओके, आ गया था ना आपको समझ में। सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। सो एनिमल हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस। भाई जो एनिमल्स होते हैं उनके पास हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस होता है, यानी कि अच्छा खासा गोल्जी एपरेटस होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ठीक है, यानी कि इनका जो गोल्जी एपरेटस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। और जब आप डिफरेंस भी देख लोगे दोनों गोल्जी एपरेटस के अंदर, इसके अंदर जो गोल्जी एपरेटस है वो थोड़ा आपका क्या है, बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से मिलके आपका गोल्जी एपरेटस बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो गोल्जी एपरेटस है कितना अच्छा और हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपके गोल्जी एपरेटस की। ओके, देन नेक्स्ट वन है आपका न्यूक्लियस इज इन सेंटर। देखो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी या फिर साइड्स पे होता है। ओके, एनिमल सेल जो होती है उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल की जो होती है वो फिक्स्ड शेप होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके एनिमल सेल के अंदर दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। देखो प्लांट सेल जो है, एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता है, और प्लास्टिड का ही टाइप है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल। और उसका काम क्या होता है आपका, मेनली क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कराना, यानी कि फूड का फॉर्मेशन करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। भाई जो आपका एनिमल सेल है उसके अंदर जो ग्रैन्यूल प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजन के होते हैं, लेकिन अगर आपके प्लांट की बात करें इसके अंदर जो आपके ग्रैन्यूल है वो स्टार्च ग्रैन्यूल होते हैं। ओके, फिर आता है एनिमल सेल के अंदर क्या है, एनिमल सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइजोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर लाइजोसोम जो होता है वो रियली प्रेजेंट होता है या रियली मिलता है। ओके, फिर आती है आपका एक लास्ट पॉइंट कि एनिमल सेल के अंदर जो होता है टोनोप्लास्ट अब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है अराउंड द वैक्यूल। हमने कुछ टाइम पहले या कुछ पॉइंट पहले ही वैक्यूल की बात की थी। ठीक है, जो वैक्यूल थी वो क्या थी आपके प्लांट सेल के अंदर, ये देखो इस वाले पॉइंट के अंदर जो हमने बात की थी, वैक्यूल जो थी आपके प्लांट सेल के अंदर वो क्या थी, लार्जर इन साइज़ थी और परमानेंट थी, जिसकी वजह से जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो पेरिफेरी पे पहुंच जाते हैं, यानी कि सेंटर से हट के साइड में हो जाते हैं। लेकिन जो वैक्यूल है एनिमल सेल की वो क्या है, टेम्परेरी होती है, स्मॉल होती है। भाई जब टेम्परेरी है, स्मॉल है, तो उसको तो एक और लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टोनोप्लास्ट की, लेकिन आपके प्लांट सेल के अंदर उसको ज़रूरत पड़ती है टोनोप्लास्ट की। ठीक है, तो आपके वैक्यूल्स के ऊपर ही क्या है, एक टोनोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि मेनली कंटेन करता है आपका मतलब एक बाउंडेड मेम्ब्रेन ही होती है आपके वैक्यूल के ऊपर। ठीक है, और जो वैक्यूल के अंदर जो सेफ फील्ड होता है उसमें आपके सॉल्यूशंस फिल होते हैं, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, उस डायग्राम से थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं। सो आपको क्या क्या दिख रहा है। ओके, सो देखो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे, सेंट्रियोल जो है ये मेनली क्या है आपके सिर्फ एनिमल सेल के अंदर है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं है। ओके, वैक्यूल के ऊपर टोनोप्लास्ट की जो लेयर है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें एनिमल सेल के न्यूक्लियस की, तो वो सेंटर में है, लेकिन प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो साइड में है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट की, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो मेनली क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपके प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल में तो वो अब्सेंट है। ओके, इसके साथ साथ ही हमने कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका
मेनली जो लास्ट हमने डिस्कस किया था गोल्जी एपरेटस, तो मेनली जो गोल्जी एपरेटस है वो कॉम्प्लेक्स और अच्छा खासा गोल्जी एपरेटस देखने के लिए मिलता है आपको एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, आपको जो गोल्जी एपरेटस है वो स्मॉलर इन यूनिट्स होता है, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स मिलके क्या करती हैं आपका गोल्जी एपरेटस तैयार करती हैं, जिसको हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, जो कि पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लिखा हुआ था प्लांट सेल है मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपरेटस, यानी कि गोल्जी एपरेटस की बहुत छोटी छोटी सिंपलर यूनिट्स होती हैं आपके प्लांट सेल के अंदर, जिसको हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ओके, ये आपको भी डायग्राम में देखने के लिए भी मिल जाएगा। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको एनिमल सेल का, तो सी द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल गोल्जी एपरेटस। ओके, सो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। ओके, मेनली जो मेरा पॉइंट है मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्यों समझा रही हूँ, जिससे आप अच्छे से याद कर सके और समझ सके कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, क्यों अलग है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ सकें। सो आई होप सो कि आपको अच्छे से लेसन्स जो है वो समझ में आया होगा। सो अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साइंस लर्निंग अकेडमी को, और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप अपनी क्वेरीज़ भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट होता है, ठीक है, उस कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो अपनी क्वेरीज़। ओके, शर्माना कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से फ्री होके बताना जो भी आपको क्वेरीज रही होगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल।